हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे टीवी डायग्राम के बारे में। ऑलरेडी हमने प्रीवियस क्लास में टीवी डायग्राम में कुछ डिस्कशन किया है। उसी सीरीज में हम आज नई बातें करेंगे कि टीवी डायग्राम में हम किसी अननोन वॉल्यूम्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ सैचुरेशन टेम्परेचर एंड सुपरहीटेड टेम्परेचर। टीवी डायग्राम हम सबसे पहले बनाते हैं, जैसे कि लास्ट क्लास में हमने सीखा था कि टीवी डायग्राम किस तरह से बनता है। सारे सैचुरेटेड लिक्विड और सैचुरेटेड वेपर पॉइंट्स को मिला देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है? टीवी डायग्राम मिल जाता है। टीवी का मतलब क्या है? टेम्परेचर वर्सेस वॉल्यूम डायग्राम। टी का मतलब क्या है यहाँ पर? टेम्परेचर। और वी का मतलब क्या है यहाँ पर? वॉल्यूम। क्लियर? ओके, डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगा। ये डायग्राम होता है। ओके, ये वाला पॉइंट क्या कहलाया था? क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट। ओके, इस लाइन को हमने क्या कहा? इस लाइन को हमने बोला था सैचुरेटेड लिक्विड कर्व। सैचुरेटेड लिक्विड कर्व। और ये लाइन क्या थी? सैचुरेटेड वेपर कर्व। सैचुरेटेड वेपर कर्व। क्लियर? अब आप ध्यान से समझिएगा, एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं और उसको हम लोकेट करने की कोशिश करते हैं टीवी डायग्राम में। देखिए एग्जांपल, हमने क्या किया? हमने गैस या फिर किसी भी एक फ्लूइड को हमने एक सिस्टम के अंदर लिया। ओके, ये हमारे पास एक लिक्विड है या वाटर है, मान के चलिए वाटर है ये। ओके, ये वाटर है। क्लियर? इसका कुछ क्या है? वॉल्यूम है। इसको हम क्या बोल रहे हैं? वी। इस वाटर का कुछ टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर को हम क्या बोल रहे हैं? टी। क्लियर? अब हमने क्या किया कि इसको बोलेंगे स्टेट ऑफ द सिस्टम। इस स्टेट ऑफ द सिस्टम को हम इस ग्राफ में लोकेट करते हैं। स्टेट ऑफ द सिस्टम क्या होती है? किसी भी प्रॉपर्टी से जो हमें सिस्टम की कंडीशन पता चलती है उसको हम क्या बोलते हैं? स्टेट ऑफ द सिस्टम। अगर मान के चलिए मैं आपको ये बता दूं कि वॉल्यूम 0.0002 मीटर क्यूब है और टेम्परेचर मैं आपको दे दूं कि 30 डिग्री सेंटीग्रेड है। अगर ये दो पॉइंट्स अगर आपको मैंने दे दिए तो आप सिस्टम की स्टेट को लोकेट कर सकते हैं। तो हम सिस्टम की स्टेट को लोकेट करते हैं। ये पूरा लिक्विड स्टेट में है। वाटर कंप्लीटली किस में है? लिक्विड स्टेट में है। किस में है? ये लिक्विड स्टेट में है। क्लियर है? लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि इस ग्राफ में जो अंदर का हिस्सा होता है उसमें वेपर और लिक्विड दोनों आते हैं। ये रीजन वेपर और लिक्विड का होता है, ये पूरा रीजन वेपर का होता है और ये रीजन लिक्विड का होता है। तो हमारी स्टेट क्या है? लिक्विड है। आप वॉल्यूम और टेम्परेचर को लोकेट करेंगे तो मान के चलिए कि वो पॉइंट यहां आ गया। ये वो पॉइंट है। ओके, इस पॉइंट पर कुछ पर्टिकुलर टेम्परेचर है और कुछ पर्टिकुलर क्या है? वॉल्यूम है। क्लियर है? इसको हमने क्या बोल दिया? 1 पॉइंट। ये मिल गया मुझे टेम्परेचर T1 एंड P1। क्लियर है? ये जो वॉल्यूम है, इस वॉल्यूम को अब हम थोड़ा सा अलग जा रहे हैं। अब अगर पूरा कंप्लीटली लिक्विड है तो इस वॉल्यूम को हम VF से शो करेंगे। तीन तरीके होते हैं शो करने के, VF, VG एंड VFG। ओके, ये तीन नोटेशन है वॉल्यूम को शो करने के। VF का मतलब क्या है? अगर आपकी स्टेट लिक्विड रीजन में है, मतलब कंप्लीटली क्या है? लिक्विड है, तो VF से शो करेंगे। अगर आपकी स्टेट गैसियस स्टेट है या वेपर स्टेट है तो उसको हम VG से शो करेंगे। अगर मैंने इसको थोड़ा सा हीट किया और कुछ वेपर के मॉलिक्यूल्स बनना स्टार्ट हो गए तो हम उसको VFG से शो करेंगे। क्यों VFG से? इसलिए शो करेंगे क्योंकि इसमें फ्लूइड भी है और गैस भी है, मतलब लिक्विड भी है और वेपर भी है, दोनों का कॉम्बिनेशन है, तो हम उसको VFG से शो करते हैं। अभी इसमें कंप्लीटली लिक्विड है इसलिए हम इसको VF से शो कर रहे हैं। किससे? VF से। क्लियर? ये VF से शो किया हमने। अब हम क्या कर रहे हैं? इस सिस्टम को हम हीट करना स्टार्ट करते हैं। ओके, बर्नर से हमने इसमें हीट सप्लाई की। जैसे ही हमने हीट सप्लाई की, क्या होगा? इस लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ने लगेगा। लिक्विड का टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ता बढ़ता कहां तक आएगा? अगर हम पूरा अपना एक्सपेरिमेंट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे कर रहे हैं तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक क्या होगा? लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ेगा। ओके,
तो आप देखिए, एक कंटेनर हमने बनाया, नेक्स्ट कंडीशन है, ये कंडीशन नंबर 1 है और ये कंडीशन नंबर 2 है। क्लियर है? ध्यान से समझिएगा क्या हम सीखने वाले हैं आज की क्लास में। हमने टेम्परेचर बढ़ाया 30 से टेम्परेचर बढ़ने लगा, बढ़ते बढ़ते कहां तक पहुंचेगा? 100 तक पहुंचेगा। लिक्विड जैसे ही 100 तक पहुंचेगा, अब 100 के बाद लिक्विड स्टेट में हीट को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। अब अगर आपने कंटिन्यूअस हीट सप्लाई की तो क्या फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा? वेपर फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा, वेपर बनना शुरू हो जाएगा। तो आप देखिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर फेस चेंज होगा। 100 डिग्री सेंटीग्रेड है इस सिस्टम का टेम्परेचर, तो इसमें आपको लिक्विड भी मिलेगी और इसमें आपको गैस या वेपर भी मिलेगा। लिक्विड भी मिलेगी और क्या मिलेगा? वेपर भी मिलेगा। ओके, तो स्टेट नंबर 1 से हम चले, टेम्परेचर बढ़ता गया और उसके बाद फिर टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया क्योंकि फेस चेंज हो रहा है, तो लाइन सीधी चली गई, टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया। मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि जिस टेम्परेचर पर फेस चेंज होता है उस टेम्परेचर का नाम क्या होता है? सैचुरेशन टेम्परेचर। तो जिस टेम्परेचर पर फेस चेंज हो रहा है इस टेम्परेचर को हमने क्या बोला? सैचुरेशन टेम्परेचर। ओके, तो ये लाइन बेसिकली किसकी है? सैचुरेशन टेम्परेचर की लाइन है। अगर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो हमें मालूम है कि वाटर का सैचुरेशन टेम्परेचर क्या होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर? हमने टेम्परेचर बढ़ाया, हीट सप्लाई करते गए, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे फेस चेंज हो रहा है। फेस चेंज हो रहा है, अब यहां से स्टार्ट हुए आप चलना, धीरे धीरे करके क्या हो रहा है? लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होता जा रहा है। ये पूरा वेपर का जोन है। जब लास्ट पार्टिकल, यहां पर लास्ट पार्टिकल लिक्विड का वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो यहां पर इस पॉइंट पर आपको क्या मिलेगा? इस पॉइंट पर आपको कंप्लीट वेपर मिलेगा जिसका टेम्परेचर होगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके बाद अगर आपने अगेन हीट सप्लाई की तो टेम्परेचर बढ़ने लगेगा। ओके, टेम्परेचर बढ़ने लगेगा। नेक्स्ट स्टेट नंबर 3। ओके, 3, अब आपने क्या किया और हीट सप्लाई की तो टेम्परेचर बढ़ गया, टेम्परेचर बढ़कर हो गया 150 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन अब सिर्फ आपको क्या मिलेगा? वेपर। क्या मिलेगा? वेपर। ओके, तो देखिए ये मिल गया आपको वेपर जोन में आप चले गए। तो यहां पर पॉइंट 1 है, पॉइंट 2 क्या है? कोई भी इनिशियल स्टेट, ये पॉइंट 2 है और यहां पर आपको क्या मिल जाएगी? पॉइंट 3। क्लियर? अब आप समझिए कि इस ग्राफ से हम क्या निकालना सीख रहे हैं। मान के चलिए कि ये मेरा सिस्टम है। इस सिस्टम में अगर मैं आपसे ये पूछूं कि देखिए यहां पर इस पर्टिकुलर कंडीशन में वॉल्यूम बताइए कितना है। अगर मैं आपको कंडीशन दे रहा हूं, कंडीशन कुछ इस तरह से 2-3 कंडीशन में आपको मैं वॉल्यूम निकालना सिखा रहा हूं। इस पॉइंट पर अगर वॉल्यूम होगा तो वो VF कहलाएगा। इस पर्टिकुलर पॉइंट पर टेम्परेचर TS कहलाएगा। इस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो वॉल्यूम होगा वो क्या कहलाएगा? VG कहलाएगा। इन बिटवीन अगर आपको कोई वॉल्यूम देखना है तो VFG कहलाएगा। क्लियर? VG कहलाएगा या VG सुपर कहलाएगा। क्लियर? तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। VF या VG या VFG की हेल्प से हम अननोन वॉल्यूम्स को फाइंड आउट करते हैं। स्टीम टेबल हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे। स्टीम टेबल में ये सारी वैल्यूज गिवन होती है। ओके, इसमें स्टीम टेबल में ये सारी वैल्यूज गिवन होती है। ये पॉइंट आपका स्टैंडर्ड VF है, ये VF1 बोल दिया मैंने, ये स्टैंडर्ड VG है। क्लियर है? अब देखिए कंडीशन में आपको बता रहा हूं, अभी ये लिक्विड स्टेट में है। ओके, लिक्विड स्टेट पे हमने हीट सप्लाई की तो हमने कहा कि देखिए इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड आ गया। या फिर मैं ये बोल रहा हूं कि इस पर्टिकुलर सिस्टम के अंदर वाटर ही नहीं हो सकता, कुछ भी हो सकता है। तो मैं आपको कंडीशन बता रहा हूं कि इसमें लिक्विड और वेपर दोनों है। और वो कंडीशन मैंने आपको ये दे दी कि देखिए सिस्टम की स्टेट ये है सिस्टम की स्टेट। इस पॉइंट पर मैं पहुंच चुका हूं। तो इस पॉइंट पर अगर मैं पहुंच चुका हूं तो इस पॉइंट पर बताइए वॉल्यूम कितना है? क्या पूछा जा रहा है? इस पॉइंट पर वॉल्यूम पूछा जा रहा है। ओके, इस पॉइंट को हम नंबर 4 दे देते हैं। इस पॉइंट पर वॉल्यूम पूछा जा रहा है, V4 पूछा जा रहा है। अब आपको V4 निकालना है तो पहले आप ये देखिए कि V4 है कहां। V4 इस डोम के अंदर है। हम वॉल्यूम निकालना, एंथैल्पी निकालना, एंट्रोपी निकालना सीखेंगे और ये सिमिलर प्रोसेस फॉलो हो रही होगी। आपको ये देखना है कि जिस पॉइंट पर आपको वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए बोली गई है वो पॉइंट है कहां आखिर। वो पॉइंट क्या डोम के अंदर है या डोम के बाहर है या डोम के जस्ट पहले है? ओके, तो अगर ये इस डोम के अंदर है
तो उसको फाइंड आउट करने के लिए क्या तरीका है, देखिए बहुत सिंपल सा फंडा है, कोई आपको फॉर्मूला रखने की जरूरत नहीं है, कंसेप्ट क्लियर है। आपने यहां से लिक्विड में से आपने टेम्परेचर बढ़ाना शुरू किया, यहां से फेस चेंज होना स्टार्ट हो गया, फेस चेंज हो रहा है, लेकिन यहां पर क्या हो गया, आप पहले ही रुक गए, पूरा कंप्लीटली वेपर में कन्वर्ट नहीं हुआ, तो मतलब अभी भी कुछ परसेंट क्या है, लिक्विड है उसमें, वेपर भी है और लिक्विड है। मैंने आपको बताया था कि यहां से ड्राइनेस फ्रिक्शन की लाइन पास होती है, ये ड्राइनेस फ्रिक्शन की लाइंस होती हैं। ड्राइनेस फ्रिक्शन आपको समझाया था कि ड्राइनेस फ्रिक्शन क्या होता है, एक्स क्या होता है, ड्राइनेस फ्रिक्शन। अगर मुझे इस पॉइंट पर वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, V4 फाइंड आउट करना है, क्या V4, तो देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे, V4 मुझे फाइंड आउट करना है, तो मैं इस ओरिजिन से इस पॉइंट तक तो चलूंगा ही, तो मुझे VF तो मिलेगा ही, ओके, VF तक तो आऊंगा ही मैं। VF के बाद अगर मैं इस पॉइंट पर होता तो मुझे पूरा VG मिल जाता, ये पूरा या अंदर का जो लाइन है वो VFG है मान के चलिए, इसमें फ्लूइड प्लस गैस दोनों है, तो VF प्लस VFG, अगर मुझे VG निकालना है तो मैं इस डिस्टेंस को और इस डिस्टेंस को प्लस कर दूंगा तो मुझे VG मिल जाएगा। तो मुझे VG का फॉर्मूला क्या मिला, VG मतलब गैस, फॉर्मूला ये मिला फ्लूइड प्लस फ्लूइड गैस VFG। अगर इस पॉइंट का मुझे वॉल्यूम चाहिए तो मुझे VF मिल जाए और VFG मिल जाए, मैं दोनों को सम कर दूंगा तो मुझे VG मिल जाएगा, लेकिन मैं इस पॉइंट तक पहुंचा ही नहीं, पूरा वेपर में कन्वर्ट ही नहीं हुआ, पहले ही मैं रुक गया, तो इस कंडीशन पे मैं इस स्टेट पे मैं सिस्टम का वॉल्यूम पूछ रहा हूं। तो अब मुझे क्या करना होगा, VF तक तो मैं आया ही, लेकिन VFG में पूरा नहीं चला, कितना चला, X%, कितना चला, ये बेसिकली क्या है, ड्राइनेस फ्रिक्शन की लाइन है, तो सिर्फ मैं X आगे आया, X क्या है, X मान के चलिए कि X की वैल्यू है 0.9, मतलब 90% कन्वर्ट हुआ, ओके, 0.8 मतलब 80% कन्वर्ट हुआ ऑफ व्हाट, VFG, VFG का 80%, VFG का 90%, VFG का 70%, तो V4 अगर आपको कैलकुलेट करना है तो VF प्लस X इंटू VFG, ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना पड़ेगा, ओके। तो सिंपल सी बात है, अगर कोई भी कंडीशन आपको दी है जो कि डोम के अंदर है तो फॉर्मूला यही फिट होगा। मैं और कोई सा पॉइंट ले लेता हूं, पॉइंट थ्री तो ऑलरेडी ले लिया मैंने, 0.5 ले लेते हैं, 0.5 पर मुझे वॉल्यूम चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, VF प्लस X VFG, यही फॉर्मूला लगा दिया, VF तो सेम ही रहेगा, इन दोनों में अलग क्या होगा, ड्राइनेस फ्रिक्शन की वैल्यू, क्योंकि 0.5 की वैल्यू अलग है 0.4 से पहले, तो यहां पर ड्राइनेस फ्रिक्शन की लाइन अलग होगी, यहां पर X का मान अलग होगा, ये लिक्विड रीजन के करीब है, तो हो सकता है यहां पर X की वैल्यू 0.3 हो, 0.4 हो, ये वाली लाइन वेपर के करीब है, तो हो सकता है यहां पर X की वैल्यू 0.8 हो, 0.9 हो, क्लियर है, तो ये V4 है, ये V5 है, क्लियर। अब देखिए अगर कोई पॉइंट सुपर हीटेड रीजन में आ जाता है, वेपर रीजन में, ये सुपर हीटेड रीजन कहलाता है या वेपर रीजन कहलाता है, कोई पॉइंट अगर वेपर रीजन में आ जाता है तो उस केस में आपको वॉल्यूम कैसे निकालना है, जैसे कि मैं इस सिस्टम की बात करूं, पॉइंट थ्री में कंप्लीट वेपर है और टेम्परेचर 150 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो यहां पर ये 150 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, आपसे ये पूछा जा रहा है कि बताइए इसका वॉल्यूम कितना होगा, तो 0.3 का मुझे वॉल्यूम चाहिए, V3 चाहिए, सिंपल सा कंसेप्ट है, सिंपल सा फंडा है। देखिए इस लाइन को देखिए जरा ध्यान से, 0.1 से चले और 3 तक पहुंचे, इस लाइन में हो क्या रहा है, बेसिकली ये लाइन में प्रेशर कांस्टेंट बना हुआ है, प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है, प्रेशर जब कांस्टेंट हो जाता है तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाता है, टेम्परेचर, ओके, सिंपल सा फंडा है ये हम पढ़ चुके हैं, बॉयस लॉ, चार्ल्स लॉ, लूसेक लॉ, ये सब पढ़ चुके हैं, PV इज इक्वल्स टू MRT, ओके, M कांस्टेंट, R कांस्टेंट और प्रेशर भी कांस्टेंट, तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, जो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर हो गया तो मैं लिख सकता हूं कि वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टेम्परेचर इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, क्लियर है। अब मुझे 0.3 का वॉल्यूम चाहिए, तो मैं किसी दो पॉइंट पर V/T का फॉर्मूला लगा दूं, तो मैं एक पॉइंट ये पकड़ता हूं और एक पॉइंट ये, इस पॉइंट पर देखिए ध्यान से बात, इस पॉइंट पर वॉल्यूम और टेम्परेचर कितना है, वॉल्यूम है VG और टेम्परेचर है T सैचुरेटेड, वॉल्यूम है इस पॉइंट पर, वॉल्यूम है ये G पॉइंट है, इस पॉइंट पर वॉल्यूम है VG और टेम्परेचर कितना है TS, और इस पॉइंट पर क्या है
इस पॉइंट पर वॉल्यूम है V3 जो हमें निकालना है और टेम्परेचर कितना है T सुपर हीटेड। मुझे ये वैल्यू पता है, ये वैल्यू पता है, ये वैल्यू पता है, मैं आसानी से V3 को कैलकुलेट कर सकता हूं। समझ आ रही बात? इस तरह से हम वॉल्यूम्स को कैलकुलेट करेंगे। ओके, Vg आपको डायरेक्ट स्टीम टेबल से मिल जाएगा। स्टीम टेबल से वो वैल्यूज डायरेक्ट मिल जाती हैं जो लाइन के ऊपर लाई करती हैं। कौन सी लाइन? सैचुरेटेड लाइन, सैचुरेटेड लिक्विड लाइन, सैचुरेटेड वेपर लाइन। इन लाइंस पर अगर कोई पॉइंट होगा तो वो स्टीम टेबल से डायरेक्ट मिलेगा। अगर आपको ड्राइनेस फ्रैक्शन दे दिया गया तो आप इन बिटवीन पॉइंट्स इन फॉर्मूले की हेल्प से निकालेंगे। अगर पॉइंट सुपर हीटेड रीजन में आ गया, इसमें सुपर हीटेड रीजन में आ गया, तो ये फॉर्मूला लगाकर आप वॉल्यूम को कैलकुलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ Vg पता है, T सैचुरेटेड पता है, आपको T सुपर मिल जाए तो आप V3 निकाल सकते हैं। T सुपर का मतलब क्या है बताया था मैंने आपको, सुपर हीटेड रीजन। सुपर हीटेड टेम्परेचर का मतलब क्या होता है, सुपर हीटेड स्टीम का मतलब क्या होता है, मैंने आपको समझाया था कि अगर सिस्टम के अंदर का टेम्परेचर सैचुरेटेड टेम्परेचर से क्या है, ज्यादा है, तो वो टेम्परेचर सुपर हीटेड कहलाता है। अगर सिस्टम के अंदर का टेम्परेचर सैचुरेशन टेम्परेचर से कम है तो वो कंडीशन सबकूल्ड टेम्परेचर कहलाती है, सबकूल्ड लिक्विड कहलाती है। क्लियर? तो आपको सुपर हीटेड टेम्परेचर मिल गया, Vg मिल गया, T सैचुरेटेड आपको पता है, तो आप आसानी से V3 को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। इसमें बेसिकली आपको इंपॉर्टेंट ये है कि V इन बिटवीन अगर कोई पॉइंट आएगा तो ये फॉर्मूला, और बाहर अगर आएगा तो ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। रिवर्स केस में भी यही होगा कि अगर आप पीछे की तरफ आ गए तो भी प्रेशर कांस्टेंट है, सबकूल्ड टेम्परेचर आपको मिल जाएगा, आप वॉल्यूम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो ये था टीवी डायग्राम में हम वॉल्यूम्स को कैसे फाइंड आउट करेंगे। आज की क्लास में हमने ये सीखा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।